नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनली वो डेटा मुझे मिल चुके हैं, जिसके ऊपर मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईपीएस की पूरा डेटा आने के बाद ही मैं फुल्ली डिस्कशन करूंगा कि आईपीएस में अपकमिंग टाइम्स में क्या होने वाला है। तो देखिए, अ, मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, उस सिचुएशन को देखकर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट फिर से बड़ा क्रैश हो सकता है। तो मुझे उतना बड़ा क्रैश नज़र नहीं आता, क्योंकि ट्रम्प ने कुछ डिसीजन लिया, उसके कारण आईटी सेक्टर में बिग फॉल देखने को मिला और जिसके चलते हुए निफ्टी और सेंसेक्स में भारी भरकम क्रैश हुआ, मगर बैंक में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। जस्ट ट्रम्प ने कुछ बोला, इसके कारण बिग क्रैश हुआ। देखिए, ट्रम्प ने पहले भी बोला था, क्रैश भी हुआ था, फिर से रिकवरी हुआ। तो इस टाइम ऑफ सिचुएशन में कोई भी आईपीओ आएगा तो उसके ऊपर भी झटका लग सकते हैं। तो आईपीओ में काम करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कंपनी कैसा है, और कंपनी अगर स्ट्रांग हो तो मार्केट अगर खराब परफॉर्मेंस भी करे तो उसमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिलता है। तो क्या पीएनजीएस रीवा डायमंड्स ज्वेलरी ये कंपनी स्ट्रांग है? चलो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो रीवा डायमंड्स सॉरी जो बेसिकली एक डायमंड ज्वेलरी बेचने वाला कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर आईपीओ का ओपनिंग डेट रखा गया है 24 तारीख और क्लोजिंग डेट रखा गया है 26 तारीख। इसका प्राइस बन रखा गया 367 से लेकर 386, और 1224 करोड़ के कंपनी है। और कंपनी के आईपीओ में अगर डिटेल्स के बारे में बात करूं तो 24 से लेकर 26 तारीख के अंदर इस आईपीओ ओपनिंग रखा जाएगा। लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा 4 4 मार्च। फेस वैल्यू इसका 10 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, सॉरी जो प्राइस ब्रांड है, 367 से लेकर 386 के आसपास। 32 शेयर्स ऑफ लॉट यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल इशू के हिसाब से देखा जाए तो 380 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बेसिकली बीएससी और एनएससी दोनों में ही आपको लिस्टिंग के देखने को मिला है। बाकी अभी इसका ओपनिंग डेट देखा जाए तो आईपीओ का ओपनिंग डेट है 24 तारीख और क्लोजिंग डेट है 26 तारीख। अलॉटमेंट है 27 तारीख और रिफंड डेट है 2 तारीख। अगर आपको आईपीओ मिला तो 2 तारीख आपको क्रेडिट हो जाएगा। आईपीओ लिस्टिंग डेट है 4 तारीख। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस आईपीओ में टोटल जो 380 करोड़ मार्केट से उठाया जाएगा वो किस हिसाब से यूज किया जाएगा। वो टोटली देखा जाए तो मतलब फ्रेश इशू है कि ऑफर फर्स्ट सेल है। चलो उसके बारे में भी जानेंगे। उससे जानेंगे नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं। सेल्स ऑफ टाइप फ्रेश कैपिटल मतलब यहाँ पे सारे पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, इस तरीके से कुछ बातचीत बताया जा रहा है। तो अभी चलो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कंपनी 32 स्टोर्स है 25 सिटीज में, तो इस उतना ज्यादा स्टोर्स नहीं है। फिर भी अगर देखा जाए तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे कंपनी बता चुके हैं कि टायर 1 टायर 2 टायर 3 इस तरीके से सिटीज में, महाराष्ट्र गुजरात इस तरीके से, कर्नाटका इस तरीके से जगह पे कंपनी बिजनेस कर रहा है। अभी कंपनी के एसेट के बारे में बात करूं तो 123 करोड़ 2023 में था, 158 2024 में बना, 226 2025 में बना। मतलब एसेट बढ़े और इनकम भी बढ़े। 199 करोड़ से आज 259 करोड़ बन चुके हैं। प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी पॉजिटिव है, 51 से लेकर 59 करोड़ है। अच्छी बात है, कंपनी खुद के प्रॉफिट को मेंटेन किया है। तो कंपनी की वीकनेस पॉइंट ये है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कर्जा है, 90 करोड़ के आसपास कर्जा है। और कंपनी के सबसे बेसिकली जो बात है, कर्जे के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 1.10% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी छोटे कंपनी का डेप्थ अगर 1% डेप्थ ऑफ इक्विटी 1% से ज्यादा है तो उसमें अगर बिजनेस सही चला तो ठीक है, अगर नहीं चला तो कंपनी बहुत बड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। तो डेप्थ को कम करने के लिए क्या आईपीओ लेके आ रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए, कंपनी आईपीओ इसीलिए लेके आ रहा है क्योंकि कंपनी बता रहा है कि फंडिंग जो है वो उठा रहा है एक्सपेंडिचर के लिए। 50 न्यू स्टोर्स, नया 15 स्टोर्स ओपन करेंगे तो उसके लिए 286 करोड़ वो यूज करेगा। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बताया जा रहा है कि मार्केटिंग एंड प्रमोशनल, मतलब मार्केट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए कंपनी 15 जो न्यू स्टोर ओपन कर रहे हैं इसको मतलब
मार्केटिंग करने के लिए 35 करोड़ यूज करेगा। तो कुल मिलाकर पूरा पैसा बिजनेस में यूज होगा। तो यहाँ पे कर्जा कम करने के लिए कंपनी वो पैसे को यूज नहीं करेंगे। अभी कंपनी का पेट मार्जिन देखिए 12% के आसपास है। इबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत तगड़ा लगा 35%, और कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बेस्ट लगा 10 के आसपास है। मतलब सारे पॉइंट्स कंपनी का पॉजिटिव देखने को मिला। बहुत सारे पॉइंट्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे पॉइंट्स। तो कंपनी की अगर बाकी पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे सारे डेज देख सकते हैं, मगर मैं एक बार कंपेयर करके देखूंगा कि इस फील्ड में बाकी जो कंपनीज है उसका क्या हालत है इससे। देखिए बाकी कंपनीज के अगर मैं अर्निंग पर शेयर बात करूं तो जो रिवा डायमंड है इसका अर्निंग पर शेयर 35, मगर उसी तरीके से आप देख सकते हैं त्रिबंदस जो है वो 10 के आसपास है। साथ ही साथ देखा जाए तो तंजिम मलिया जिसके पास 42 है। सेनको गोल्ड के 10% है। इसका मतलब अच्छा खासा एक रिवा के पास अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर है। और वैल्यूएशन के मामले में बाकी कंपनीज का 33 है, 80 है, 15 है, मगर कंपनी का खुद का पी रेशियो जो है वो 10 है। तो इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। तो यही कारण के वजह से शायद कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले दिनों से पॉजिटिव देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 5% दिखा रहा है, तो ये और कितना होगा। देखिए अभी आज मार्केट अभी तक नेगेटिव में है कंटिन्यूअसली, तो उसके चलते हुए कंपनी के ऊपर लोगों का अभी तक इंटरेस्ट नहीं जग रहा है। जब मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर से इंटरेस्ट जगेगा। और मुझे लगता है कि जिस दिन इस आईपीओ का लिस्टिंग डेट होगा उससे पहले ही मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिखाएगा। बाकी सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। इस कंपनी के ऊपर लास्ट में मैं लास्ट दिन अप्लाई करने का लास्ट दिन में एक वीडियो शेयर करूंगा। उस दिन इसका सब्सक्रिप्शन दिखाऊंगा कितने लोग इंटरेस्ट हुआ है, और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखाऊंगा कि कितने लोग इस कंपनी के ऊपर चाहते हैं कि वो काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।